हेलो। आज मैं प्रज्ञा प्रवाह दिल्ली को धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने मुझे आग्रह किया कि कोरोना और भारतीय परंपरा और भारतीय समाज पे कुछ कहने के लिए। तो मुझे लगता है कि अपने कुछ जो मन के अंदर कुछ बातें हैं वो निश्चित तौर से मुझे शेयर करना चाहिए। देखिए, एक तो मैं कहना चाहूँगा कि ये वैज्ञानिक, डॉक्टर, ये बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, जो विभिन्न शब्दावली है, इन शब्दावली के अपने महत्व होंगे, मैं उसको नकारता नहीं हूँ। मगर जो एक भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो शब्द है, संज्ञान है, प्रज्ञान है, विज्ञान भी है, ज्ञान भी है, तो इन सब चीज़ों को देखने की आवश्यकता है। और आज इस परिस्थिति में जब प्रकृति ने एक बहुत बड़ा चुनौती दिया है हम लोगों को, तो इस चुनौती से निपटने का भारतीय तौर तरीका क्या हो सकता है, इस तरफ हमें सोचना होगा। बल्कि हम तो ये कहते हैं कि प्रकृति के साथ जो जुड़ाव है, या प्रकृति से जो एक मेल मिलाप है, और प्रकृति से जो तालमेल बिठा के चलने की बात है, ये प्रकृति हमें वही चेतावनी दे रही है कि हमने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है। हमने जो पंच तत्व है इस धरती पर, जो मिट्टी, पानी, धूप, हवा और आकाश तत्व है, कहीं न कहीं इन तत्वों के साथ भी हम लोगों ने इनका सील हरण किया हम लोगों ने है, और उसी का ये प्रतिशोध है। तो इस प्रतिशोध से निपटने के लिए हमें लगातार शोध करने होंगे, लगातार हमें बोध करना होगा कि हम मिट्टी के साथ, हम जल के साथ, हम अग्नि के साथ, हम पानी के साथ, हम जो ये आकाश तत्व है या ईथर जिसे कहते हैं, इन तत्वों के साथ सामंजस्य कैसे बिठाएं। कुल मिला के इस कोरोना ने हम लोगों में आज ये मन में भावना पैदा किया है कि कहीं न कहीं इस प्राकृतिक में जो असंतुलन खड़ा हो गया है, उसमें कैसे संतुलन लाया जाए। मुझे लगता है प्रज्ञा प्रवाह दिल्ली के लोगों ने एक अच्छा प्रयास किया है कि इस प्रयास को करके और भारतीय समग्र दृष्टि या एक भारतीय चिंतन में इसे किस रूप से देखा गया है। तो अभी देखिए, जैसे मैं अभी गया था क्लाइमेट चेंज वाले में, मैं जर्मनी गया था, तो वहाँ एक बड़ा स्लोगन था कि ईट सीजनल एंड ईट रीजनल। मतलब ये चीज़ें कि मौसमी खाएं और क्षेत्रीय भोजन करें। आप देख लें कि हम लोग के अब जो समुद्री किनारा है, अब वहाँ चूँकि सैलिनिटी ज़्यादा है वहाँ के वातावरण में, तो वहाँ एसिडिटी वाला खाना लोग पसंद करता है। अब आप राजस्थान में देख लें आप, या हमारे बिहार में देख लें आप, कि यहाँ पे लोग ज़्यादा तीखा खाना खाते हैं, खट्टा कम खाते हैं, तीखा ज़्यादा खाते हैं। तो हर एक मौसम का अनुकूल भोजन भात होता है। लेकिन इन दिनों आप देख रहे हैं कि पूरा जो प्रकृति का जो घड़ी है और जो प्रकृति का जो अपना तौर तरीका है, अब रात बना है सोने के लिए, दिन बना है काम करने के लिए। तो रात्रि में लोग काम करते हैं, दिन में लोग सोते हैं। आम भारतीयों का व्यवहार है कि साहब शाकाहार खाने का, तो मांसाहार का व्यवहार करते हैं, चाइनीज़ फूड खाते हैं, इटालियन फूड्स खाते हैं। आप देख लें कि इस पूरे ये इटली का पिज्ज़ा और चाइना का चाउमीन, आप देख लें इस चाइना ने और इटली में, इस पूरे कोरोना में ये दो देश जो है सर्वाधिक नुकसान हुआ है। और इस दो देशों का जो प्रभाव था अमेरिका में, तो तीसरा अमेरिका भी हो गया। अब इटली का अमेरिका से संबंध, चाइनीज़ लोगों का संबंध अमेरिकन लोगों से। तो आप देख लें कि इन तौर तरीकों ने कितना नुकसान किया है संपूर्ण विश्व का, और ख़ास कि वही खाने पीने के तरीके जिसको जो उन लोगों ने कहा कि ग्लोबल फूड है, पिज्ज़ा के बारे में कहा लोगों ने ग्लोबल फूड है। आज सबसे बड़ा लॉस में वो छोटा देश इटली है, वो रहा है।
चाइना में आप देख लें। तो कुल मिला के इस कोरोना के विषम परिस्थिति में हमें ये सोचने के लिए विवश कर रहा है कि हमारा अपना रूट क्या है, हमारा अपना मूल क्या है, हमारे अपने अपने भोजन संस्कृति हमारी क्या है। अपने यहाँ तो भोजन भी संस्कृति रहा है, इसीलिए जो तौर तरीके जीने का है, हर एक चीज़ को हम लोगों ने जिया है तो एक कल्चरल वे भी जिया हम लोगों ने। अब हमारे जो अनाज हैं, हमारा अपना जो अनाज ओरिजिनल हुआ चावल है, जिसको अक्षत कहते हैं हम लोग, अक्षत जिसका कभी क्षति नहीं हुआ हो। हमारे यहाँ गेहूँ बाहर से आया, हमारा ज्वार था, हमारा बाजरा था, हमारा मरुआ या रागी था, जिसे हम सब लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से हम लोगों ने ख़त्म कर दिया उसको। अब वही सब अनाज घूम के आ रहा है। वह जो क्रॉप सर्किल रहा है हमारे भारत के समाज का, या हमारे अपने प्रदेशों में जो विभिन्न प्रदेशों का अपना अपना रहा है, जो हमारा क्रॉप रहा है, जो अनाज रहा है, जो हमारा सीरियल्स रहा है, तो उसको अभी आ रहा है कि वह उन तमाम अनाजों में स्थानीय तौर से आप देखें कि आम के बाद जामुन का समय आता है। मतलब आम का मिठास जब शरीर में चला जाता है तो जामुन का कड़वापन जरूरी होता है शरीर के लिए, तो आम के बाद जामुन है। तो इस ढंग से इतना संतुलित रहा है और प्रकृति ने इतने जो फल फूल दिए हम लोग को हैं, समय सब सीजनल है, सब कोई सीजन। अब हर सीजन में हर फल फूल हो रहा है, हर सीजन में हर सब्जियां हो रही है। तो ये जो हाइब्रिड के नाम या जिस ढंग से हो रहा है, क्रॉस ब्रीड हो रहा है, हाइब्रिड हो रहा है, ये काफ़ी नुकसानदेह किया है और ये पूरा मानव जीव को बहुत नुकसान किया है। इसलिए मुझे लगता है कि कोरोना ने हमें ये सोचने के लिए मजबूर किया है कि हम सब अपने अपने रूट को समझें, अपने अपने मूल को समझें, अपने अपने रूट पे जाएं। हम लोग नहीं मूल को समझेंगे तो मामला सब सूल हो जाएगा। इसी दृष्टिकोण से मुझे लगता है कि आज अब हम सब लोग जीने के तौर तरीके हमारे अपने जो हैं बदल गया है। अब देख ले कि कोरोना के पहले का जीवन और कोरोना के बाद का जीवन, ये संजोग की बात है, ये पूरा वैश्विक मामला है। ये कोई स्पेनिश फ्लू नहीं है, ये पूरे दुनिया में गया है। ये कीटाणु कहें, विषाणु कहें, जीवाणु कहें, ये सब जगह गया है। इसीलिए इस जीव ने हमें नए ढंग से नहीं बल्कि अपने ही पुराने जो तौर तरीके थे, उस पुराने तौर तरीके पे कैसे हम जाएं और पुनः उसको अपनाएं, वही हमारा एक हेल्दी जीवन स्टाइल रहा है। मुझे लगता है कि हम सब लोगों को वह समझना चाहिए और हमें अपने तौर तरीके पे जाना चाहिए। इसीलिए अब कहते हैं लोग कि जैसे अपने यहाँ कई ऐसे आयुर्वेद के ज्ञाता हुए हैं, उसमें एक वाघभट्ट हुए हैं। अब वाघभट्ट ने 5 नियम बनाए। उन्होंने कहा है कि साहब, जिस भोजन में सूर्य का प्रकाश और जिस भोजन में पवन का प्रभाव न हो, मतलब जिस भोजन में सूर्य ने नहीं देखा, सूर्य का स्पर्श नहीं हुआ और जिसमें हवा ने स्पर्श नहीं किया, वह भोजन भोजन नहीं है। मतलब ये है कि अपने यहाँ का जो भोजन है वह निश्चित तौर से सनलाइट में बने, या सनलाइट का कुछ न कुछ अंश दिखाई पड़े सूर्य के प्रकाश का, और उसमें थोड़ा हवा का अनुभूति और स्पर्श भी हो। फिर दे रहा है कि दूसरा, वाघभट्ट ने कहा है कि खाना जो भी बने वह 48 मिनट के अंदर में, 48 मिनट तक वह खाना स्वास्थ्यकर होता है, वह खाना रुचिकर होता है, वह खाना लाभदायक होता है। 48 मिनट के बाद से जो भोजन है, उस भोजन में कीटाणु जीवाणु बनना शुरू हो जाता है। वह लाख आप उसको रखें, फ्रीजर में रखें, रेफ्रिजरेटर में रखें या हीटर में कहीं भी रखें, या कहीं भी रखें, वह खाना बिल्कुल स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्यकर नहीं होता है। वाघभट्ट जी ने आगे कहा है, तीसरी बात कहा है कि कोई भी आटा जो होता है, गेहूं का आटा मैक्सिमम 15 दिन तक ठीक रह सकता है। और जो हमारे देश आज रहे हैं, ज्वार रहा है, हमारा अपना चना रहा है, हमारे अपने जो ये बाजरा रहा है, रागी रहा है, ये मैक्सिमम 7 दिन का आटा होना चाहिए। आप आजकल देख लें, आप जो आटा की फैक्ट्रियां हैं, वह महीनों महीनों वर्षों वर्षों का आटा जो है सो सप्लाई करता है मार्केट में, और उसे हम लोग खरीदते हैं। तो मैक्सिमम 15 दिन तक का जो है अपने यहाँ, मतलब कि वो कहें कि साहब अपना पिसा हुआ हो या अपनी चक्की का हो,
वह अपना मिश्रण खाना खाना चाहिए। चौथा कहा वाग्भट जी ने कि शरीर श्रम, कि शरीर श्रम जो है बांटा है कि अगर उम्र अगर 100 साल का अगर है तो 1 से 30 तक में कितना श्रम करना चाहिए, 30 से 60 में कितना करना चाहिए, और 60 के बाद से शारीरिक श्रम थोड़ा कम करना चाहिए। जैसे उन्होंने कहा है कि साहब दौड़ना ठंडक प्रदेश के लिए ठीक है, मगर दौड़ना सवेरे में अपने देश के लिए ठीक नहीं है। अपने देश के लिए घूमना ठीक है, दौड़ना ठीक नहीं है। दौड़ना वहाँ जहाँ ठंडक पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि साहब 60 वर्ष के बाद से शारीरिक श्रम थोड़ा कम करना चाहिए, और 60 वर्ष तक जो है जितना अधिकाधिक शारीरिक श्रम हो उतना कर लेना चाहिए। तो एक शरीर के श्रम की मर्यादा के बारे में कहा उन्होंने। पांचवा कहा है कि हर व्यक्ति का शरीर का अपना तासीर होता है, हर देश का अपना आबो हवा होता है। तो उस तासीर को जानना चाहिए कि हमारी तासीर क्या है और हम जिस क्षेत्र में उसकी आबो हवा क्या है। तो वह तासीर को समझना, हम वात प्रधान हैं कि हम कफ प्रधान हैं कि हम पित्त प्रधान हैं, वो जानना चाहिए हर व्यक्ति को। अब ये सब कुछ हम लोग आजकल डॉक्टर पे छोड़ दे रहे हैं कि हम में कफ ज़्यादा है, पित्त ज़्यादा है कि वात ज़्यादा है, इसे कोई चिंता नहीं करता है क्या है, जबकि ये साधारण बात है, हर कोई समझ सकता है हम क्या हैं। औसतन इसे हर भारत में औसतन 70% लोग जो होते हैं वह वात प्रधान होते हैं, और बाकी जो 15% के लोग होते हैं वह जो होते हैं थोड़ा कफ प्रधान होते हैं, बाकी नीचे जो है मतलब पित्त प्रधान होता है। तो औसत भारतीय वाक प्रधान होता है। तो हम लोग सब लोग अधिकांश हवा के शिकार होते हैं। तो कैसे हवा से निपटे हम सब लोग, या वात संबंधी विकार से कैसे मुक्ति मिले हम लोग को, हमें उस तरफ ध्यान देना चाहिए। मतलब ये कि छोटी छोटी बातों को भी हम लोग ये तमाम डॉक्टरों पे छोड़ देंगे, ये तमाम टेक्नीशियन पे छोड़ देंगे हम लोग, और जो हमारे वैद्य रहे हैं, जो हमारा परंपरागत नुस्खा रहा है, हम उसको छोड़ते जा रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि आज जितनी बीमारियां आ रही है, जितने किस्म के वायरस आ रहे हैं, बल्कि मैं तो कहता भी मजाक में हूँ कि फाइट अगेंस्ट कैफेटेरिया नॉट अगेंस्ट बैक्टीरिया। इसी ढंग से मैं कहता हूँ कि फाइट अगेंस्ट द वाइसेस नॉट अगेंस्ट द वायरस। ये वायरस है, हम वाइस से लड़ नहीं रहे हैं। जो पाप है, जो डर्टी हैबिट्स हमारा है, हम उससे लड़ नहीं रहे हैं, हम वायरस से लड़ रहे हैं। वायरस हो बैक्टीरिया हो, पॉजिटिव भी होते हैं, निगेटिव भी होते हैं, और शरीर तो बना ही है, एक से एक सूक्ष्म प्रकार के कीड़े मकोड़े होते हैं जो फायदेमंद भी हैं और नुकसानदेह भी होता है। तो मुझे लगता है अगर हम लोग परंपरागत तरीके से जो हमारे वाग्भट ने कहा है, जिन चीज़ों के बारे में, जो हमारे वैद्याचार्य ने कहा है, जो हमारे आयुर्वेद में कहा गया है, जो हमारे प्राकृतिक चिकित्सा में कहा गया है, उन सबको हम फॉलो करते अगर हैं तो निश्चित तौर से किसी भी वैश्विक महामारी से हम निपट सकते हैं। कोई वैश्विक बीमारी ऐसी नहीं है, महामारी ऐसी नहीं है। देखिए, आयुर्वेद में कहा भी गया है कि बीमारी जहाँ पनप रहा है, इसका मतलब है कि उसका एंटीडोट या उसकी दवा, उसका उपचार उसी क्षेत्र में है। ये कहा गया है कि जो बीमारी जहाँ पैदा होती है, इसका मतलब ये है कि उसका उपाय उसी क्षेत्र में होता है। इसलिए हम इसको मानते हुए कि यही सिद्धांत है कि जो बीमारी जहाँ है उसकी दवा वहीं पर है, लेकिन हमें उसको तलाशना होगा। हम भारत की बीमारी का तलाश करेंगे अमेरिका में, अमेरिका की बीमारी का तलाश करेंगे चीन में, तो संभव नहीं है। लोकल स्तर से ही हम लोग को लगना होगा। इसी लोगों ने कहा भी है, इन दिनों आजकल भी एक नारा है कि लोकली हम एक्ट करें, हम लोकल एक्ट करें, लेकिन ग्लोबली हम सब लोग जो है रिएक्ट करें। मतलब ये है मित्रों कि हम लोग दुनिया को देखे समझे, मगर लोकल के स्तर पे हमको एक्ट करने की आवश्यकता है। लोकल हमारा क्या, अपना लोकल विजडम क्या है, लोकल हमारे फोक मेडिसिन क्या हैं, लोकल में हमारे क्या नुस्खा उसके हैं, ये समझना होगा हम लोग। इसलिए आज कोरोना से लड़ने के लिए मुझे लगता है कि डॉक्टर लोग और टेक्नीशियन लोग और साइंटिस्ट लोग अपना प्रयास कर रहे हैं, मगर हमें जो अपने तौर तरीके हैं, जैसे हमारे यहाँ परंपरा रहा है कि तांबा पीतल के पात्र में जल को रखना। आप ये देख लें, ये पीतल का पात्र है, तो ये पात्र घर में होता क्या है कि लोग जनरली पूजा के समय में निकालेंगे। हम ये तय करें इस कोरोना के महामारी के समय में कि हम सब अपने अपने यहाँ जो पात्र ताम्र का है, जो पात्र पीतल का है,
जो पात्र फूल का है हम उसमें खाएं, उसमें जल पिएं, ये अपने आप में कई बैक्टीरिया का, कई वायरस को मारने वाला होता है। इसलिए मुझे लगता है कि जो तौर तरीके हमारे हैं, फिर उसके बाद से जो पत्ता होता है केला का, केला के पत्ता में ये गुण होता है कि जो हमारे शरीर के लिए जो कीटाणु जीवाणु हमारे नुकसानदेह है, केला का पत्ता उसको अपने आप में सोख लेता है। अब ये तमाम गुण हमारे पत्तों में, हमारे तौर तरीकों में रहा है, हमारे मेटल में रहा है, हमारे धातु में रहा है। तो मुझे लगता है कि हम सब जितने ही अपने उन धातुओं से, अपने उन पत्ते से, अपने उन फूल पौधों से कट से गए तो हमें बीमारियों ने घेर लिया है। मुझे लगता है कि इसी परिप्रेक्ष्य में आज कोरोना से वैज्ञानिक के साथ साथ, डॉक्टर के साथ साथ हमारे वैद्य वगैरह भी, और जो हमारे ग्रामीण चिकित्सक हैं और हमारे जो लोक चिकित्सक हैं, उन सब लोगों को भी हम लोग साथ लेते हुए कैसे अपने परंपरागत तरीके से उस बीमारी का इलाज खोजें। अब खोजें तो हमारे आसपास मिल जाएगा। इसीलिए मुझे लगता है कि हम सब लोग केवल ये नहीं कि भाई ये काम एलोपैथ वाले देखेंगे, ऐसा नहीं है। ये काम आयुर्वेद वालों का भी है, ये काम होम्योपैथ वालों का भी है, ये काम सिद्धा वालों का भी है, ये काम यूनानी लोगों का भी है, ये काम प्राकृतिक चिकित्सक का भी है, ये काम उन तमाम हमारे बुरी नानी दादियों को है जो हमें दादी जी के नुस्खे, नानी के नुस्खे के रूप में कई चीज़ जो घरेलू मेडिसिन है उसके बारे में कहा करती थी। अब इन दिनों नीम के पत्ते होते हैं, वो अपने आप में एक दवा होता है जिसको टूसा कहते हैं लोग। मतलब ये कि अब तुलसी का पत्ता होता है और उसका सेवन करना। तो इस ढंग से एक एक चीज़ हमारे यहाँ रहा है। हम उन सब चीज़ों को देखें, समझें, उसको रिविजिट करें, रीइन्वेंट करें हम सब लोग, तो निश्चित तौर से एक और बीमारियों से हम लोग निपट सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि अपनी परंपराओं में हमें अपने औषधि तलाशने होंगे और उसको तलाश करके हम सब लोग को लगेगा कि निश्चित तौर से हम तो अपने मूल से जितना कट दूर होते जा रहे हैं उतना ही हम सब लोग भयभीत और रोगग्रस्त हो रहे हैं। इसलिए आइए हम सब अपने मूल से जुड़े, हम सब अपने परंपराओं से जुड़े, उन परंपराओं से जिन परंपराओं ने हमें शाश्वत जीवंत रखा है। इसलिए मित्रों, भाइयों बहनों, मैं प्रज्ञा प्रवाह दिल्ली को बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय पे कई लोगों के साथ मुझे भी मौका दिया कुछ अपनी बात रखने का। इसीलिए आप सब जाने समझें, और जो हमारे जो आयुर्वेदाचार्य हैं, जो हमारे प्राचीन ज्ञान विज्ञान के महारथी हैं, जिन्होंने स्वास्थ्य विज्ञान पे काफ़ी कुछ काम किया है, उसकी तरफ ध्यान दें हम लोग, उसको तवज्जो दें हम लोग, उसको महत्व दें हम सब लोग, और उसको जीवन में उतारने का काम करें। तो निश्चित तौर से कोरोना जैसे ही नहीं बल्कि और कई किस्म की जो बीमारियां हैं उससे हम लोग निपट सकते हैं, उससे हम लोग दो हाथ कर सकते हैं। और हम सब लोग शतायु, इस भारतवर्ष के लोग हजारों साल तक, 100 साल जिए हैं लोग, उस 100 साल के पुनः हम सब लोग बने, प्रयास करें और देश दुनिया वर्तमान संकट से उबर सके, ये कामना करता हुआ अपनी वाणी में विराम दे रहा हूँ। आप सबको धन्यवाद, आप सबको आभार और आशीर्वाद आप सब लोगों का।